हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल डीज फुटबॉल और मैं हूँ हर्ष। और मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आज बात करना पसंद करूँगा आप लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 गेम में, मैंने वो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम देखोगे, रियल मैड्रिड जो है यहाँ पे, दे आर प्लेइंग गुड। और ज़ाबी अलोंसो की जॉब ना, मतलब उनके गुड खेलने के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अगर मैं सच कहूँ तो। क्योंकि जिस दिन मैड्रिड हारी, उस दिन ज़ाबी अलोंसो का सैक होना पक्का है। बिकॉज पेरेस, वो कहते हैं ना, उसका खून खौल रहा है धीरे धीरे, और ज़ाबी अलोंसो उसके दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन तुम टेक्निकली भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेली है एंड ऑल, तो वहाँ पे तुम लोग बहुत नोटिस किया होगा तुम लोगों ने कि इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्लेयर टू कंट्रोल अ गेम। क्योंकि रियल मैड्रिड में कोई अच्छा एक्चुअल में ना मिडफील्डर कंट्रोलर नहीं है जो टोनी क्रूज की तरह काम करे, जो गेम को कंडक्ट करे, जो टेम्पो डिसाइड करे। क्योंकि देखो, मैं तुम लोग को ला लीगा के टेबल में भी अगर बताऊँ, हम लोग बार्सिलोना से 4 पॉइंट पीछे। बार्सिलोना उनके पिछले 5 मैचेस जीत चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम लोग जो पिछले 5 मैचेस में, एक मैच हमने ड्रॉ किया और एक मैच हम हारे हैं, तो इस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ कि 4 पॉइंट पीछे होने की वजह से इट इज़ एक्चुअली अ बिट डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि ये टीम पूरी किलियन एम्बापे टीम बन गई है। इट इज़ नॉट रियल मैड्रिड, इट इज़ किलियन एम्बापे टीम। और मैड्रिड का हारना इज जस्ट वन इंजरी अवे। जिस दिन किलियन एम्बापे को इंजरी हुई किसी भी तरह की, खुदा करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर उसको कोई इंजरी हुई तो बेटा प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैड्रिड के लिए। बिकॉज मैड्रिड के 53% गोल्स वही स्कोर कर रहा है। एंड एवरी प्लेयर इन रियल मैड्रिड, एवरी प्लेयर इनसाइड द सेंटियागो बर्नाब्यू, एवरी फैन नोस कि कौन गोल मारने वाला है एक्चुअल में स्पीकिंग। क्योंकि इस तरीके से अगर हम मैड्रिड खेल रही है, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल गेम हो गया है। उस दिन मैं नीचे जेरोक्स लेने गया था, मेरा जेरोक्स वाला बंदा वो बार्सिलोना का बहुत बड़ा फैन है। वो मुझे बता रहा है आके कि तुम लोग को पेड्री जैसा मिडफील्डर चाहिए बीच में। मैं बोला अरे यार, ये मुझे बता रहा है आके। और मतलब एक बाहर के इंसान को समझ में आ रहा है, ही इज़ नॉट इवन अ रियल फुटबॉल प्लेयर, कोई प्रो लेवल का, वो जेरोक्स मारता है भाई। वो इंसान को समझ में आ रहा है कि मैड्रिड नीड्स अ पिवट, लाइक टोनी क्रूज, लाइक लूका मॉड्रिच, समवन। अब ये मैड्रिड को अंदर क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज हम आर्दा गुलर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक ना चाइनीज मशीन जैसा है। चल गया तो चांद तक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। एंड इस आइडियोलॉजी से अगर मैड्रिड कंटिन्यू कर रही है खेलना, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सीविया के गेम में मैंने स्पेसिफिकली एक चीज़ नोटिस किया कि मैड्रिड के पास पूरा टाइम मोमेंटम था। अटैकिंग मोमेंटम मैड्रिड का बहुत ज़्यादा था। इट वॉज गुड एक्चुअली। बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे सीविया ने ना गोटे मुंह में दे दिए थे। सच बता रहा हूँ मैं तुमको। और इस सिचुएशंस में मैंने नोटिस किया कि अगर कोर्तुआ नहीं होता ना हमारे पास, मैड्रिड ना अभी कोई रेलीगेशन बैटल फेस कर रहा होता। सच बोल रहा हूँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिस इज द रियल ट्रूथ। मैड्रिड कोई रेलीगेशन बैटल फेस कर रहा होता, और ये रेलीगेशन बैटल फेस नहीं करने का वन ऑफ द गुड रीजन इज टूबर कोर्तुआ। अब इस कोर्तुआ ने हमारे पास इतने सेव निकाले हैं, हम लोग के बाद इतने ज़्यादा उसने एक मोमेंट्स को सेव दिया है कि यहाँ पे हम गोल खाने से बचे हैं। उस मोमेंट्स पे उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेव्स दिया है। बट उस सेव का इक्विवेलेंट इम्पैक्ट हमारे पास अटैक में नहीं है। हम लोग के पास बोलते हैं ना, वो फायर पावर है, हम लोग के पास वो बंदूक है। बट वो बंदूक चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, सेंसेबल चीज़ है। चलाने वाला कोई चाहिए। अगर मैं एक अच्छी गन, AK-47 वाली इतनी अच्छी गन अगर मैं किसी बच्चे के हाथ में दे दूँ, इट इज़ यूजलेस। क्योंकि उसको गन चलाने वाले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली कम्स फ्रॉम द मिडफील्ड इटसेल्फ। तुम्हारा मिडफील्ड किस तरीके से तुम्हारे अटैक के साथ कनेक्ट करता है और किस तरीके से तुम्हारा अटैक गोल मारता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। You think about Rafinha, you think about Lamine Yamal, you think about Olise, you think about Luis Diaz, you think about Harry Kane, या फिर तुम लेनिन काल की बात करो। तुम लोग इतने ज़्यादा प्लेयर्स को देखते हो जो गोल स्कोर करते हैं एक्चुअल में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर मिडफील्ड। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर मिडफील्ड। तुम लोग पेड्री को देखो, गावी को देखो, दीज पीपल दे आर वेरी मच कनेक्टिंग टू द अटैक वेरी क्विक। वो लोग जल्दी अटैक को कनेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे हम बॉल रखेंगे,
हम पहले उसके आसपास मंडली बनाएंगे, और मंडली में पहले गपशप होगा पहले तो, ठीक है, कि मैड्रिड के स्टेडियम के अंदर कौन सी कॉफ़ी मिलनी चाहिए और कौन सी कॉफ़ी कौन पिएगा। ये होने के बाद वो विनीशियस ऑफ साइड पहुँच जाएगा, उसके बाद उसके पास बॉल जाएगा। अब ये जो ट्रांजिशन डिले है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। और इस तरीके से वो उस दिन सिटी के मैच में तो भाई मेरे को लग रहा है वो विनीशियस मैड्रिड के जर्सी के अंदर सिटी की जर्सी पहन के खेल रहा है। सच बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, मेरे को यही लग रहा था उसकी परफॉर्मेंस देख के, अरे ऐसा कोई खेलता है यार, सच 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 ऐसा कोई खेलता है। और मैं सीविया के मैच में भी आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। ठीक है, वो किलियन एम्बापे को पेनल्टी मिला, उसने रोनाल्डो का रिकॉर्ड इक्वलाइज कर लिया, जूड बेलिंगम मैन ऑफ द मैच था, ठीक है, वो सारी चीज़ समझ में आती है। उसमें एक मसाला तड़का ये कि वो असेंसियो को राइट बैक रखा। वेलवर्दे रेस्ट पे था, ऑफकोर्स वेलवर्दे स्टार्ट नहीं किया था, ऑफकोर्स वेलवर्दे ने स्टार्ट इसीलिए नहीं किया था बिकॉज उसको शायद जाबी अलोंसो ने रेस्ट पे रखा था। और असेंसियो को जब मैंने राइट बैक पर देखा, आई वॉज अ बिट स्ट्रेस्ड, बिकॉज एक नेचुरल डिफेंडर की पोजीशन से उसको एक राइट बैक के पोजीशन में डाला, जहाँ पे उसको फ्लैंक्स को पूरा कवर करना है, अच्छा खासा पिच पे स्पेस देके। आई वॉज लाइक वेरी मच डिफिकल्ट टू फॉर रियल मैड्रिड एक्चुअली कि वो लोग मैच 2-0 से जीत गए। और ये मिडफील्ड पे वी नीड सम गुड रिप्लेसमेंट एक्चुअली, बिकॉज अगर कोई अच्छा कोई मिडफील्डर जो हमारे फायर पावर को इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हम लोग को अच्छे से वो एक गोल्स बना के दे सकता है, तो इट इज़ वेरी मच गुड। बिकॉज ये जूड बेलिंगम, चुआमेनी, ये लोग मैक्रो एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं गेम के। डिफेंस के सामने एक शील्ड बन के खड़ा रहना वो चुआमेनी बहुत अच्छा कर लेता है। अगर तुमको पिच पे अगर दिहाड़ी करानी की थी तो वो जूड बेलिंगम कर सकता है। मैं आर्दा गुलर की नाम लेता नहीं हूँ क्योंकि वो टेक्निकली अब तक वो उतना साउंड प्लेयर बना नहीं है जितना टोनी क्रूस है एक्चुअल में। बट ऑफकोर्स मैं आर्दा गुलर को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं खेल सकता है, बिकॉज वो अच्छा खेल सकता है, बिकॉज वो जाबी अलोंसो उसको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट आई रियली फील तुम यार एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। तुमको एक रात पहले तो पढ़ाई चालू करना पड़ेगा अगर तुमको एग्जाम में कुछ तो रिजल्ट दिखाना है। हम पिच पे देखते वो आर्ता गुलर पिच पे खेलते वक्त सीख रहा है कि कैसे पास करते हैं। एक मैच अच्छा खेलता है, एक मैच इतना गंदा खेलता है, फुल चाइनीज मशीन की तरह एकदम है, चल गया तो चांद तक वरना घाट तक भी नहीं। ये ऐसे ऐसे नाबालिगों को लेके खेल रहे हैं हम लोग। मेरे को एक स्पेसिफिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आता है यहाँ पे कि सीरिया ने ऐसे कुछ मोमेंट्स भी क्रिएट किए थे ना, तो गोटे मुंह में आ गए थे। मजाक नहीं कर रहा मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे सिचुएशंस में रियल मैड्रिड हैज नो क्लू, एक्चुअली नो क्लू। कोर्तुआ नहीं होता तो भाई मेरे को तो लगता होते ही नहीं हम यहाँ पे टेबल पे सेकंड रैंक पे। ओ बेटिस वेटिस के किधर तो नीचे भटक रहे होते हम लोग कहीं तो। अब इस तरीके से जाबी अलोंसो उसकी नौकरी को बचा रहा है कि मतलब एक एक मैच वो मतलब चैंपियन लीग ना, नहीं 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 नहीं, यूएफए चैंपियंस लीग भी नहीं, नॉर्मल चैंपियंस लीग में जो राउंड ऑफ 16 तक होता है वो भी नहीं, ला लीगा नहीं नहीं नहीं, हम एक एक मैच जीतेंगे। जाबी अलोंसो बोलते हैं मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे को भी घर चलाना है, राशन भरना है, तो हम एक एक मैच जीतेंगे। वो मैक्रो एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने का छोड़ के वो इतने माइक्रो एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहा है, उसको एक एक मैच उसको बचाना पड़ रहा है उसकी जॉब के लिए एक्चुअल में। और जाबी अलोंसो ये स्टार्टिंग में ही प्रूव हो चुका था कि ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं मैड्रिड के ऊपर कि जहाँ पे जाबी अलोंसो को ही नीड्स टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड ही नीड्स टू मेक श्योर कि ये ऐसे मीडिया एलिगेशंस को कवर ठीक से करे और उनको रिप्लाई अच्छे से करे ऑन द पिच, यहाँ पे मैड्रिड जीत के दिखाए। बिकॉज अगर ये सीजन भी रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस गई ना, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में वो लोग यूएफए चैंपियंस लीग जीते एंड अभी वो लोग कुछ भी नहीं जीत रहे। द ओनली डिफरेंस विच आई कैन सी द प्लेयर्स डोंट हैव स्पार्क, दैट हंगर इनसाइड देम कि मुझे जीतना करके। वो मैड्रिड के लिए खेलते वक्त जो वो ऑरा होता है ना अंदर की, हाँ भाई मेरे को जीतना है इस जर्सी के लिए, वो प्लेयर्स में खेलते वक्त दिखाई नहीं दे रहे। नो हंगर इन दैट। देखिए मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ बार्सिलोना की, ये लोग जो 2-0 जीते हैं, मैं सच बता रहा हूँ 2-0 स्कोर शीट पे अच्छा दिखता है, सच बता रहा हूँ, कैसे एग्जाम के पेपर पे दिखता है ना। तुम लोग को 7 में से 10 में से 7 मिले हैं, वो 7 नंबर दिखने में तो अच्छा लगता है बहुत, लेकिन अंदर जो घोल घपाटे किए होते हैं ना, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें
वो 7 नंबर भी नहीं मिलेंगे। 7 नंबर भी लायक नहीं है 7 नंबर के भी, क्योंकि ये लोग मैक्रो एस्पेक्ट पे कितना गंदा खेले हैं ना, इतना गंदा। सच बता रहा हूँ हम लोग, क्योंकि इनके पासिंग, नो पास, नथिंग। लमीन यमाल घर बना रहा है पिच पे, सुना तुमने? नई न्यूज़ है ये, लमीन यमाल राइट विंग पे घर बना रहा है। अब बार्सिलोना जब ट्रांजिशन करती है राइट विंग पे लमीन यमाल की तरफ, वो यमाल लाइन, पता है लाइन, आउटसाइड की लाइन, वहाँ पे खड़े रहता है, चटी नीचे करके वहाँ पे खड़ी रहता है और वेट करता है। नो रन नथिंग, वो बॉल मेरे पास आएगा, मैं लेके अंदर जाऊँगा। सो व्हेन द बॉल इज शिफ्टिंग ऑन द राइट विंग, मैंने नोटिस किया वियरियल को समझ में आ गया था लमीन यमाल आएगा, अंदर लेकर आएगा, कट करके शॉट मारने की कोशिश करेगा। एंड उसको एक गोल मिला भी, ऑफकोर्स उसको एक गोल मिला, वो भी 63rd मिनट पे मिला। बट इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड, ये बहुत प्रिडिक्टेबल मूव बन गया है राइट विंगर्स के लिए। तुम लोग बॉल बाहर डालोगे, वो लोग अंदर लेके आएंगे, ड्रिबल करके कट इन करके शॉट मारने का ट्राई करते हैं हर बार। एंड एवरी वीआरएल प्लेयर न्यू दैट, एवरी प्लेयर न्यू दैट। लेकिन तुम लोग अगर यहाँ पे, मैं बड़े भी अगर कोई चीज़ की बात करूँ, जैसे कि मेन एस्पेक्ट हो गया, जैसे कि डिफेंस को अगर अटैक से कनेक्ट करना है वेरी इजीली और फास्ट, तो तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ दे वर्क, कि अटैकर्स कब रन बनाते हैं। अटैकर नो रन वन, मैं उधर खड़ा रहूँगा वहाँ पे। मैंने वहाँ पे नोटिस किया, तुम लोग अगर बार्सिलोना की टीम में देखोगे ना, वहाँ पे राफिनिया, लोपेस और बीच में फरान टोरस था। फरान टोरस नहीं, टोरस तो वो नंबर 9 खेलेगा वहाँ पे। और नंबर 9 वाले मूवमेंट छोड़ो, उसके पास वो, उसको ना चांदनी बार में नाचना चाहिए जाके। सच बोल रहा हूँ मैं, चांदनी बार में नाचना चाहिए जाके उसको, क्योंकि इतना गंदा परफॉर्मेंस। 2-2 पेपर पे अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हार वार गए, लेकिन जो बड़े एस्पेक्ट होते हैं ना फुटबॉल के, जो तुम लोग को वो मैच देखते वक्त समझ में आएगा कि किस तरीके से बार्सिलोना खेली है भाई। बकवास, बकवास, सच बता रहा हूँ मैं। और टेक्निकली स्पीकिंग, मैं बार्सिलोना से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑफकोर्स मैंने जब सुबह देखा और मैंने रिव्यू किया सब कुछ, मैं बोला ये क्या हो रहा है लोग में, क्योंकि ये लोग में प्रॉब्लमेटिक मिडफील्ड नहीं है ना ही अटैक, क्योंकि इनकी प्लेयर्स के बीच में ना वो आंड चांड कुछ तो चल रहा है, अंदर ही कुछ तो चल रहा है। वो तुम देखोगे तो तुमको भी ऐसा लगेगा यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मज़ा तो आ रहा है देखने में। गोल जा रहे हैं बढ़िया एकदम और जीत रहे, तो ऐसा कंडीशन पे है। बट होपफुली मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा कंटिन्यू करे खेलना, ताकि ये एक दो पॉइंट ड्रॉप कर दे और हम लोग को जाके एटलीस्ट थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले और हम गोल मार के टेबल पर टॉप पे चले जाएं।